अभी हम जो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को जानने के पहले हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ट्राइंगल को जो है, ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है उनके साइड के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। और जो दूसरा इसका डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे जो इसका डिवीजन होता है वो इसके तीन डिवीजन होते हैं, जिसको पहले को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल, और तीसरा होता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा होता है? स्केलेन ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सारी साइडें होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें कोई भी दो साइड और दो एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो हमारा तीसरा पार्ट है स्केलेन ट्राइंगल, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोई भी साइड और कोई भी एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे कैसे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है कि पहला जो डिवीजन है कि ट्राइंगल में जितने भी तीनों एंगल्स होते हैं वो तीनों के तीन जो है लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि पहला हमारा जो डिवीजन वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। अगला हमारा आता है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा आता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो अगली जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम बात करेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है ये तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। हमारा जो ट्राइंगल है वो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। हमारा जो ट्राइंगल है वो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, जिसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, ए, बी और सी। ये हमारे क्या होते हैं? तीन वर्टेक्स होते हैं। इसमें तीन एंगल्स होते हैं, ये तीन एंगल्स होते हैं, और तीन क्या होती हैं? साइडें होती हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये जानते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं, उन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जैसे हम बात कर लें, इस एंगल को हम नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, और इसको हम नाम दे दें सी। तो कहने का मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी आसान सी भाषा में अगर हम लिखें तो यहां हो जाएगा ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि जो ट्राइंगल है, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है उसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ए बी सी हमने एक ट्राइंगल बनाया और इस BC साइड को हमने क्या किया? आगे की तरफ एक्सटेंड किया। इस BC साइड को हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया और कहां तक किया? हमने E तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ट्राइंगल के इंटीरियर में कौन से एंगल हैं? ट्राइंगल के इंटीरियर में हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये ना एंगल है। अगर हम इस एंगल को नाम दे दें तो एंगल A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाए? एक्सटीरियर एंगल मान के चलते हैं कि ये वाला हमारा क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। जो हमने इसको एक्सटेंड किया है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। अब इसको नाम दे देते हैं एंगल P, इसको नाम देते हैं एंगल P। अब यहां पर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल के
ये ट्राइंगल के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल का क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, दोनों अपोजिट एंगल का क्या होगा, सम होगा। ट्राइंगल के दोनों अपोजिट एंगल का क्या होगा, सम होगा। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये दोनों। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल नहीं है। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट कौन सा है, इस एक्सटीरियर अपोजिट के एंगल कौन सा है, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या होगा कि एंगल जो P होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B। ये जो एंगल A प्लस एंगल B के क्या होगा, ये एंगल P इक्वल होगा। बात आई समझ में, ठीक है। अब यहां पर ट्राइंगल के बारे में दो बेसिक चीजें जानते हैं कि पहली चीज है कि ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है, और दूसरा है ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है। क्या, ट्राइंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है। चलिए, अब मीडियन क्या होता है। जैसे कि हमने ये ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, हमने क्या किया, ये हमने ट्राइंगल बनाया। इस ABC ट्राइंगल में अगर हम मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तो मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज हमने ए वर्टेक्स से जो है एक मीडियन ड्रॉ किया, इस तरीके से ए और ई हमने क्या किया, मीडियन ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो मीडियन है ये इस पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो मीडियन है इस पूरे ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन का मतलब ही होता है कि डिवाइड करना। मीडियन, मिड से जाने वाली लाइन जो है ये दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड होती है ये इसके क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब है कि हमारा जो BE है ये किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होता है। बात आई समझ में। तो ये हमारा होता है मीडियन। अच्छा, अब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है कि जैसे हमने ये एक ट्राइंगल बनाया, एक ये ट्राइंगल बनाया ABC, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। अब इस ABC ट्राइंगल में हम एल्टीट्यूड बनाना चाहते हैं तो एल्टीट्यूड हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। हमने कहा AE क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जो तीसरी लाइन सेगमेंट पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है तीसरी लाइन सेगमेंट पर, वो 90 डिग्री पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर एक चीज देखें कि मीडियन और एल्टीट्यूड हमको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा एल्टीट्यूड है, ये जो हमने AE एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, हमने जो AE ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तीसरी लाइन सेगमेंट के, क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मीडियन क्या है, मीडियन ये नेसेसरी नहीं है कि हम जो ड्रॉ किए हैं ये हमेशा जो है ये परपेंडिकुलर ही होगा। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पर एल्टीट्यूड का क्या है, एल्टीट्यूड का यहाँ पर ये है कि एल्टीट्यूड में ये हमेशा 90 डिग्री पर ड्रॉ करेगा, हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको दो इक्वल हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमारा जो मीडियन है ये क्या करेगा, हमेशा ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और हमारा मीडियन जो है ये 90 डिग्री का हो भी सकता है और 90 डिग्री का नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो एल्टीट्यूड है ये हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा, ये हमेशा जो एल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री का ही बनेगा, और ये नेसेसिटी नहीं है कि मीडियन, ये जो हमारा एल्टीट्यूड है ये इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो मीडियन है ये हमेशा इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। चलिए।